जल्दी हाइट कैसे बढ़ाए, 21 साल के बाद हाइट कैसे बढ़ती है, इस बारे में आपको इंटरनेट में सही नॉलेज कम गलत नॉलेज ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाला है। अगर आप डेस्परेटली अपना हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। हाइट बढ़ाने का साइंटिफिक तरीका, कितने एज तक आपकी हाइट बढ़ सकती है, क्या करे क्या ना करे, क्या खाए, किन बातों का खास ख्याल रखे, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा हाइट का बढ़ना इन तीन चीजों में सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। सबसे पहला जेनेटिक पोटेंशियल, जो इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में ऑलरेडी स्टोर होती है। सेकंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसका प्रोडक्शन आपके ब्रेन में प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। थर्ड ग्रोथ रेट, जो कि आपके जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसका ओपन या क्लोज होना। अगर इन तीन चीजों पर आप अच्छे से समझ लो तो आपके लिए हाइट इंक्रीज करना बहुत आसान हो जाएगा। और साथ ही में हाइट से रिलेटेड आपको कोई भी कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकता। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेनेटिक पोटेंशियल की। ये होता क्या है, ये किस हद तक हेल्प करता है आपके हाइट के ग्रोथ में। हमारे बॉडी में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसमें पहले से ही सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा आपके जो फीचर्स है, कलर कॉम्प्लेक्शन है, बहुत हद तक सिमिलर होती है आपके पेरेंट्स से। मैक्सिमम आपकी हाइट कितनी इंक्रीज होगी ये भी आपके डीएनए में पहले से स्टोर्ड होता है। लेकिन हाइट का बढ़ना क्योंकि पॉलीजेनिक होता है, जो कि 700 से भी ज्यादा आपके पूर्वजों के जीन पे डिपेंड करता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है तो आपकी भी हाइट नहीं बढ़ेगी। बहुत जगह पे आपने देखा होगा पेरेंट्स की हाइट कम है फिर भी बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनकी जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिल सकती है और भी कोई पूर्वजों से मिल सकती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है एंड अपना बेस्ट शॉट देना है। जेनेटिक पोटेंशियल के बाद जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके हाइट ग्रोथ में वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डीएनए में पहले से स्टोर है कि आपका हाइट मैक्सिमम 6 फीट तक बढ़ेगी तो वो 6 फीट तक तभी बढ़ पाएगी जब आपकी हड्डियां मजबूत होगी। सेकंड, आपके बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन सही से हो पाएगा। बोन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन हम लोग कैसे ज्यादा बढ़ा सके। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके हाइट इंक्रीज करने में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए 80% से भी ज्यादा आपके जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन है वो तब होता है जब आप सो रहे होते हो। इसीलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि 7 से 8 घंटे की नींद जरूर से जरूर लीजिए। इसके साथ साथ बहुत ऐसी चीजें वो भी है जो आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देती है। उसमें सबसे मेन है इंसुलिन का स्पाइक हो जाना। अब इंसुलिन क्या होता है, ये भी एक प्रकार का हार्मोन है जो आपकी बॉडी में रिलीज होता है जब आप कुछ भी खा रहे होते हो। इसीलिए बोला गया खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए। अगर आप तुरंत सोते हो तो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक रहता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता है। इसलिए सोने और खाने के बीच 2 घंटे का गैप आप जरूर से जरूर रखें। सुगरी एंड फ्राइड फूड को भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो ग्रोथ है उसको ये रोक देगा, आपका हाइट इंक्रीज नहीं हो पाएगा और ये आपकी बॉडी के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज को अवॉइड कीजिएगा। इस साथ में न्यूट्रिशियस फूड खाइए। आई नो कि कार्ब्स, प्रोटीन हर चीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके डाइट पे, लेकिन अगर आपको हाइट इंक्रीज करना है तो प्रोटीन प्लस फाइबर का इंटेक आपको बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है एंड फाइबर जो होता है वो इंसुलिन को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन सही से हो पाता है। तो अगर आप अपना हाइट इंक्रीज करना चाहते हो तो अपने डाइट में प्रोटीन प्लस फाइबर का इंटेक बढ़ा दीजिए। ये सबके साथ साथ कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं, सप्लीमेंट भी जो है हेल्पफुल होता है आपके हाइट ग्रोथ में। आयुर्वेदिक हर्ब्स की बात की जाए तो अश्वगंधा के साथ कैमल मिल्क रात में सोने से पहले अगर आप इंटेक करते हैं तो आयुर्वेदिकली इसको बहुत ज्यादा असरदार माना गया है। तो आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो सप्लीमेंट्स में आप लॉन्ग लुक्स कैप्सूल को ट्राई कर सकते हैं गाइस। सबसे पहले तो यह आयुर्वेदिक है, इसलिए इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसमें अश्वगंधा वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है जो हेल्प करता है। सबसे पहले इसका मेन एम यही होता है कि आपके बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन को बढ़ा दे। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी। इसके इंटेक की बात की जाए तो सब कुछ मेंशन है, एज के अकॉर्डिंगली मेंशन है कि आपको ये कितना खाना है। ये आपको कैप्सूल्स के फॉर्म में मिलेगा, तो आप इसको कैसे भी इंटेक कर सकते हैं, रात में सोने से पहले या आफ्टर योर मील्स, हर चीज इसमें मेंशन है। तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसका मेन रोल जो है गाइज वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का
प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इसलिए मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ कि ये आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आयुर्वेदिक है तो बिल्कुल नेचुरल है, आप इसको फॉर श्योर ट्राई कर सकते हैं विथ नो साइड इफेक्ट। इसका जो बेस्ट बाइंग लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। नाउ बोन्स की ग्रोथ के बिना आपकी हाइट नहीं इंक्रीज हो सकती। किसी भी इंसान की हाइट तभी इंक्रीज होगी जब आपका बोन का ग्रोथ सही से हो रहा होगा। उसके लिए आपके हड्डियों का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी एंड कैल्शियम। कैल्शियम आपको कोई भी डेयरी प्रोडक्ट से बहुत इजीली मिल जाएगा। स्पिनच, पीज वगैरह में भी अच्छे अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। विटामिन डी आपको सनलाइट से मिल जाएगा, तो सुबह सुबह 15 मिनट सनलाइट के प्रेजेंस में जरूर खड़े रहिए। इससे आपका बॉडी विटामिन डी ऑब्जॉर्ब करेगा, जो कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने में बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एंड आपके हाइट ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ साथ बॉडी के पोस्चर को सही रखना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बॉडी का पोस्चर गलत है तो उसी डायरेक्शन में आपका बोन का ग्रोथ होगा और आप कुबड़े से दिखने लगेंगे, आपका हाइट भी कम दिखेगा। तो इसके लिए आप बहुत सारे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो आपको मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो सारे स्ट्रेचिंग करके आप अपने पोस्चर को सही कर सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, कितनी एज तक आप अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपके जॉइंट्स के बीच में जो प्रेजेंट थिन लाइनिंग होता है, जिसको हम लोग ग्रोथ प्लेट बोलते हैं, उसके ओपन या क्लोज होना ही डिपेंड करता है कि आपकी हाइट इंक्रीज होगी कि नहीं। अगर वो ओपन है तो आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है, अगर फ्यूज हो गए तो कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती गाइस। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि एक बल्ब है, वो फ्यूज हो चुका है, अब आप वायर से जितना भी करंट पास कर लो, क्या वो फिर से जलेगा? नहीं ना। सेम एज ग्रोथ प्लेट, अगर वो फ्यूज हो चुका है तो वो फिर से रीओपन नहीं हो सकता है, तब आप हाइट इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो ओपन है तो आप फॉर श्योर अपना हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ कितने एज तक आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो? तो 21 साल तक गाइज आप अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि 21 साल तक चांसेस रहते हैं कि आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स है वो ओपन रहते हैं। लेकिन बहुत सारे रेयर केस में ये भी देखा गया कि 18 प्लस होने के बाद भी आपकी जो ग्रोथ प्लेट है वो फ्यूज होना शुरू हो जाता है। एंड बहुत सारे रेयरेस्ट केस में ये भी देखा गया कि 21 साल के बाद भी आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स है वो ओपन रह जाते हैं किसी किसी लोगों के। इसलिए गाइज मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगी, पहले आप अपनी ग्रोथ प्लेट जो है वो चेक करा लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया कैसे चेक कराना है, क्या करना है, तो उसके लिए मैंने फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिए। आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, फिर आप क्लियर हो जाओगे कि आपकी ग्रोथ प्लेट्स ओपन है या क्लोज। अगर ओपन है गाइज तो गिव इट योर बेस्ट शॉट, अभी चांसेस है आपके हाइट को इंक्रीज होने में। अगर क्लोज हो चुके हैं गाइज तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आपको कोई भी फेक वीडियोस में नहीं जाना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस ये भी है जो ये बता देते हैं कि ग्रोथ प्लेट रीओपन कैसे करना है, जो कि इम्पॉसिबल है और बहुत बुलशिट है। ये सब वीडियोस में बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। जरूरी नहीं है कि अगर आपका हाइट कम है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ये डिसाइड नहीं करता आपका फ्यूचर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंडियन पर्सनैलिटीज है जो ग्लोबली आपकी कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं जिनका हाइट कम है। जैसे सचिन सर हो गए, आमिर सर हो गए, दे आर गिविंग देयर बेस्ट शॉट, उनकी हाइट कम है फिर भी वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है गाइस, क्योंकि हाइट डिसाइड नहीं करता आपका फ्यूचर। आपको ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देना। अगर आप फिजिकली फिट रहोगे, अच्छे दिखोगे, तो 10 लोगों में से एक अलग आप खुद दिखने लगोगे जब आप फिजिकली फिट रहोगे। तो फिटनेस पे ध्यान दीजिए गाइस। वी आर फिटनेस जर्नी में, तो वी आर गिविंग आवर बेस्ट शॉट। हम लोग को ऐसे ही मजबूत रहना है। मैं अपना बेस्ट नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेगी। जो फॉल्स नॉलेज है उसको अवॉइड कीजिए गाइस एंड सही नॉलेज पे फोकस कीजिए। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।